हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम पिछले कुछ सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की करंट सिचुएशन इंडिया में क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम और डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों इंडिया और दूसरी कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। इसके वैसे तो और भी रीजंस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और टॉप मोस्ट रीजन जो है पॉल्यूशन। आइए देखते हैं कैसे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पिछले साल मार्च 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 6 सिटीज़ इंडिया में हैं और इंडिया में पॉल्यूशन की वजह से हर साल करीब 12 लाख लोग मारे जाते हैं। इंडिया में पॉल्यूशन के दो मेजर रीजन हैं। एक है इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से जो गैसेज केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और दूसरा है व्हीकल पॉल्यूशन। और इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को, प्रकृति को, इस पृथ्वी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से हमारा देश ग्लोबल वार्मिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पॉल्यूशन की इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग प्रयास कर रही है और अलग अलग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है। उनमें से एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि डीजल और पेट्रोल बेस्ड व्हीकल में से जो धुआं निकलता है, जो कार्बन एमिशन होता है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी से चलते हैं और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। और इसी डायरेक्शन में सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के इस इंडस्ट्री को लेकर क्या प्लानिंग है। साल 2017 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पीयूष गोयल और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जानकारी दी थी कि इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ रोड मैप जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 और उसके बाद से ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही प्रोड्यूस और सेल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और नीति आयोग कर रहे हैं। नीति आयोग, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक बोला जाता है, गवर्नमेंट के इस मूव को लीड करने में सबसे आगे है। साल 2018 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मूव नाम से ग्लोबल मोबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। इस समिट के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस दिशा में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो टाइम टू टाइम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रही है। हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि इंडिया में करीब 69,000 पेट्रोल पंप्स है और हर पेट्रोल पंप पर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग कियोस्क सेटअप करने का गवर्नमेंट का प्लान है। और अभी कुछ दिनों पहले ही नितिन गडकरी ने अपनी एड्रेसिंग में सुझाव दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, उनके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैंडेटरी कर देना चाहिए। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया में बायर्स का इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूसेज को लेके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस इंडस्ट्री को इंडिया में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए साल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी है, फेम 2। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की परचेज को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज ऑफर करना और इंडिया में जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना। फेम 2 स्कीम 2015 में लॉन्च की गई फेम 1 का एक एक्सटेंडेड वर्जन है और इसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की अलग अलग सिटीज़, हाईवेज और रोड्स पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का टारगेट रखा है। और अलग अलग कैटेगरी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई रिक्शा, बसेज वगैरह पे अलग अलग इंसेंटिव्स का प्रावधान रखा है। इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है और उनका क्या विजन है, ये अब तक हमने देखा। लेकिन जिस टॉपिक और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो होते क्या है और कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल्स में जैसे इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है और इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी से चलती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेजरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऑनबोर्ड चार्जर, दूसरा बैटरीज, तीसरा इन्वर्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है, चौथा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 3 कैटेगरीज में अवेलेबल है। फर्स्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ओनली इलेक्ट्रिक बैटरीज पे चलते हैं।
दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें इलेक्ट्रिक बैटरी और कम्बशन इंजन दोनों होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिक बैटरी डायरेक्ट प्लग से चार्ज की जा सकती है। और तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड व्हीकल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक बैटरी कम्बशन इंजन से ही चार्ज होती है, प्लग से चार्ज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री और प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। इंडिया में सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल विक्रम साफा नाम से स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप और लॉन्च किया गया था। इसके बाद 1999 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा इसका फर्स्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बिजली नाम से लॉन्च किया गया था। इसके बाद साल 2001 में रीवा नाम से महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा इंडिया की सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई थी, जो उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुई थी। लेकिन उस टाइम काफ़ी ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला और इंडस्ट्री इंडिया में आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे कि लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट, पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के शुरुआत में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में आइए हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फर्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा की महिंद्रा इलेक्ट्रिक, जिन्होंने 4 व्हीलर 3 व्हीलर वैन के अलग अलग मॉडल लॉन्च किए। फिर टाटा मोटर्स और ह्युंडई ने इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च और हाल ही में अशोक लेलैंड ने इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया। इसके अलावा हीरो इलेक्ट्रिक के 2 व्हीलर्स, लोहिया ऑटो के 2 एंड 3 व्हीलर्स, BYD इलेक्ट्रा के इलेक्ट्रिक बसेस और MG मोटर्स ने 4 व्हीलर्स लॉन्च किए। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में और भी कंपनीज ने अपने अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि एथर एनर्जी, बजाज, TVS और ओकिनावा। इसलिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के आज काफ़ी ऑप्शन न्यू बायर्स के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कंपनी जैसे रिवॉल्ट और एम्पियर के 2 व्हीलर्स और लग्जरी क्लास में डील करने वाले मर्सिडीज बेंज ने भी अपना 4 व्हीलर रिसेंटली लॉन्च किया है। ये सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मॉडल जो अभी हमने देखे वो सारे मार्केट में अवेलेबल है परचेज के लिए। लेकिन इनके अलावा और भी कंपनीज है जो अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च करने की फ्यूचर में प्लानिंग कर रही है, जैसे कि वॉल्वो, टेस्ला और ओला। ये सब हालांकि इंडियन कंपनीज नहीं है, लेकिन ये सब कंपनीज अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंडिया में फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया जा सके उससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है उनकी इंडिया में अवेलेबिलिटी क्या है और उसको लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो आइए देखते हैं इंडिया में अभी EV चार्जिंग स्टेशंस डेवलप और सेटअप करने वाली कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है। इनमें सबसे आगे और सबसे बड़ा नाम है टाटा पावर का, जो कि पिछले कुछ समय से EV चार्जिंग स्टेशंस की प्लानिंग को लेकर काफ़ी चर्चा में है। टाटा पावर के अलावा और भी बहुत सी कंपनीज है, जैसे कि चार्जर, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्टम इंडिया, मोस्टेक, हुकाया पावर ग्रुप, अमर राजा, प्लग एंड गो, एक्जिकॉम, ब्राइट ब्लू, ABB इंडिया, पैनासोनिक, एनस्टो, चार्ज जोन और चार्ज माई गाड़ी। ये सभी कंपनी चार्जिंग स्टेशन और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज एंड एप्स ऑफर करती है। इन प्राइवेट कंपनीज के अलावा इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज भी इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और सेटअप करने पर काम कर रही है, जैसे NTPC, EESL, REIL और इंडियन ऑयल। इसके बाद आइए हम देखते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ऑटो पार्ट्स बनाने का काम कौन सी कंपनीज अभी कर रही है। मिंडा इंडस्ट्री, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑटो पार्ट्स मेकर कंपनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए R&D एंड डेवलपमेंट बड़े लेवल पे चालू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इम्पोर्टेंट ऑटो पार्ट है बैटरीज, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली बैटरी है लिथियम आयन बैटरीज। और इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला नाम है दिल्ली बेस्ड आई पावर बैटरी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि ओकिनावा, क्रेयॉन मोटर्स, ई-बाइको जैसी काफी कंपनीज को बैटरी सप्लाई कर रही है। इसके अलावा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमराजा बैटरीज भी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग और बड़े लेवल पे फ्यूचर प्लानिंग कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डीजल एंड पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनमें IC के कंपैरिजन में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्यूल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट कम लगती है, इसलिए ये IC के कंपेयर में इकोनॉमिकल होते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कार्बन एमिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गियर्स नहीं होते, इसलिए इनको IC के कंपेयर में ड्राइव करना ज़्यादा इजी होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने में IC के कंपेयर में बहुत कम नॉइज होती है, इसलिए इनसे नॉइज पॉल्यूशन भी कम होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने के और भी काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को घर पे चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्क्रैप या डंप करने पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी इंसेंटिव्स अवेलेबल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लिए गए लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उस पर इनकम टैक्स डिडक्शन का प्रोविजन है। और इंडिया के लिए बाहर की कंट्रीज से फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी।
इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद भी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उतनी तेज़ी से एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए इंडिया में काफ़ी चैलेंजेस भी है। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला है चार्जिंग टाइम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए 1 से 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, और चार्ज करने के लिए इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है। क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इनकी रिपेयरिंग और सर्विस के लिए मार्केट में प्रॉपर एक्सपर्टीज अवेलेबल है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। व्हीकल हाईवे पे ब्रेकडाउन हो जाए और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है। इंडियन गवर्नमेंट हालांकि इस पर अभी एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री के लिए अभी भी प्रॉपर पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जाने वाली बैटरीज और कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स अभी भी इंडिया में ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। और रेंज एंजाइटी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चार्ज होने के बाद कितना चलेगा और बंद हो गया तो क्या करना है, इसको लेके लोगों के मन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। और एक मेजर चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेडिशनल व्हीकल्स के कंपेयर में अभी प्राइस भी काफ़ी हाई है और मार्केट में ऑप्शंस भी बहुत कम अवेलेबल है। और इंडियन मार्केट में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है। पहला है चार्जिंग स्टेशन। इस वीडियो में पहले मैंने कुछ कंपनीज के नाम बताए थे जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप करती है। आप उनकी डीलरशिप ले सकते हैं या आप अपना खुद का एक चार्जिंग स्टेशन या कंपनी सेटअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज की लाइफ खत्म होने के बाद बैटरीज को रिसाइकल करने का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स का भी प्रावधान है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूसेज जितना बढ़ेगा बैटरीज की डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की डीलरशिप लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऑनलाइन ब्लॉग बना सकते हैं जिसपे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप शेयर कर सकते हैं और ब्लॉग को मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़े गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स और इसमें हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए इस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना अभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन स्टॉक्स में से टॉप लिस्ट में है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। ये सभी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरीज वगैरह के बिजनेस में डील करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स है अमर राजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, एनटीपीसी लिमिटेड और मोइल लिमिटेड, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, रिलायंस एनर्जी, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने वीडियो नॉलेज शेयरिंग पर्पज के लिए बनाया है, लेकिन इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी को अपने पर्सनल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज करने से पहले अपना पर्सनल रिसर्च करें और एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे संबंधित कोई भी करेक्शन या सुझाव आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे।